पैदा होते ही जो फर्स्ट चीज है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएटली ना काटा जाए। बेबी को बस थोड़ा सा ड्राई किया जाए और मदर के छाती पे डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रख दिया जाए। अगर बेबी अच्छे से रो रहे हैं, हेल्दी है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ड्राई करिए टवल से और माँ की छाती पे डाल दीजिए एंड उनको दोनों को एक ब्लैंकेट से कवर कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्यों? और अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने से पहले वेट एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो उससे एडिशनल कम से कम एक 20-30 ml खून बच्चे के बॉडी में जाता है, जिससे बहुत फायदा होता है बच्चे को। और इसके बाद में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, विद इन द फर्स्ट गोल्डन आवर, मदर की फीड स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहता है बेबी के लिए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज सून एज द बेबी इज बॉर्न। उसके बाद में न्यूबॉर्न पीरियड में बेसिक रिक्वायरमेंट्स बेबी के लिए एक है टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि आपको बेबी को हमेशा वार्म रखना है, ओवरहीट भी नहीं करना है और बिल्कुल कूल टेम्परेचर को एक्सपोज भी नहीं करना है। और नंबर 2 चीज है फीडिंग। जितना हो सके उतना बेटर टू कीप द बेबी ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स फीड ऑन डिमांड, जितना भी बेबी डिमांड करता है। एंड इसके अलावा जस्ट रूटीन केयर। न्यूबॉर्न बेबी का हर बेबी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। आपके पास एक बेबी है, आप अपने हाथ पे वॉच को मत देखिए, आप अपने बेबी को देखिए। जब भी बेबी डिमांड करता है, फीडिंग क्यूज बताता है। कुछ बेबीज 2-3 आवर्स में एक बार फीड करते हैं, कुछ बेबीज हाफ एन आवर 1 आवर में एक बार भी फीड करते जाते हैं। तो इट वेरीज बेस्ड ऑन मदर का मिल्क सप्लाई कैसा है, बेबी की रिक्वायरमेंट कैसी है। आपको अपने बेबी को स्टडी करना है, आपको क्लॉक नहीं देखना है। फीडिंग क्यूज होते हैं। फीडिंग क्यूज का मतलब बेबी इशारे बताता है कि मेरे को भूख लग रही है। उसमें बेबी अपने अंगूठे, उंगली, कभी कभी पूरे फिस्ट मुंह में अंदर रख के उसको चाटना शुरू करता है और ऐसा इस तरफ या इस तरफ टर्न करने की कोशिश करता है। मतलब बेबी सर्चिंग फॉर द ब्रेस्ट। बेबी को अभी दूध की जरूरत है, भूख लग रही है उनको, इस तरीके के क्यूज बताते हैं बेबी। इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या खिलाना चाहिए आपके लिए एक ही मेजर है। आप ये देखिए कि वो पैकेट में आ रहे हैं नहीं आ रहे। पैकेट में आने वाली चीजों को अवॉइड करिए, यानी कि रेडी टू ईट जो भी सीरियल्स मार्केट में मिल रहे हैं, लॉट ऑफ देम हैव शुगर इन देम, लॉट ऑफ देम हैव प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स। ये रूटीनली देना सही नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स आके मेरे को बोलते हैं कि मैम हम कौन सा सीरियल शुरू करें बेबी को। एंड आई एडवाइज देम, आपके घर में नेचुरल चीजें हैं, आप उनसे स्टार्ट करिए। आप राइस से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हीट से स्टार्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप एग ऐड कर सकते हैं, मीट ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। रनी सूप्स नहीं देने चाहिए, दाल का पानी, चावल का पानी कंप्लीटली अवॉइड, क्योंकि आप जो भी फूड दे रहे हैं उसका कैलोरी डेंसिटी आपके माँ के दूध से बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे को कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जब आप पतले पतले सूप्स पिला रहे हैं तो बच्चे का वेट कम हो जाता। लेस देन 1 ईयर में सॉल्ट और शुगर अवॉइड करिए, काउ मिल्क अवॉइड करिए, हनी अवॉइड करिए। लेस देन 1 ईयर में बॉट्यूलिज्म का रिस्क होता है, यू कैन नॉट गिव हनी। एंड हार्ड नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिससे चोकिंग का रिस्क होता है, वो लेस देन 2 ईयर्स में अवॉइड करिए। पॉपकॉर्न लेस देन 4 ईयर्स में अवॉइड करिए। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स देना ही चाह रहे हैं अपने बच्चे को जो 6 महीने का है, 7 महीने का है, 8 महीने का है, आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के, हरीरा बना के खिला सकते हैं। लेकिन साबित ड्राई फ्रूट्स 2 या 3 ईयर्स के बाद ही दीजिए आप। सो ऑल नेचुरल फूड्स सही तरीके से आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। स्लोली बिल्ड द टेक्सचर, ये बहुत जरूरी है। हर 2-3 हफ्तों को आपको टेक्सचर बिल्ड करते जाना है। अगर आप लंबे टाइम तक पिसा हुआ खाना ही दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को बाद में टेक्सचर रिजेक्शन का प्रॉब्लम होता है। सिर्फ पिसा हुआ खाते, मुंह में खाना छुपा के बैठ जाते बच्चे और खाना जोर जबरदस्ती से खिलाना पड़ता। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। टेक्सचर स्लोली बिल्ड करते जाइए। दूध पिलाने के बाद में डकार दिलाना 2 चीजों के लिए जरूरी है। फर्स्ट चीज ये है कि दूध पिलाते वक्त बच्चा दूध के साथ साथ थोड़ा गैस भी swallow कर जाते हैं। ये गैसेस की वजह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता, बहुत सीने में जलन होती और पेट में दर्द भी आता, कॉलिक बोलते हैं इसको। तो ये कॉलिक प्रिवेंट करने के लिए और गैसेस को कम करने के लिए हमको डकार दिलाना है। दूसरी चीज, अगर हम ठीक से डकार नहीं दिला के बस बच्चे को ऐसे ही सुला दिए तो क्या होता, बच्चा सो गए बाद में अगर डकार लिया
तो खुदा ना खास्ता कभी उल्टी के जैसा भी दूध आता ना, तो ये बच्चा सोया हुआ रहा और बच्चे को उल्टी हो गई दूध की, तो ये दूध निकल के वापस सांस की नली में जाने का चांस रहता है, जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए भी बर्पिंग बहुत जरूरी है। न्यूबॉर्न बेबीज 14 घंटे 12 घंटे आराम से सोते हैं। ये सुन के बहुत से लोग समझते हैं कि भाई आसान है न्यूबॉर्न बेबी का केयर करना, लेकिन ये 14 घंटे वो लोग एक साथ नहीं सोते। थोड़ी देर दूध पीते, फिर एक आधा घंटा सोते, 1 घंटा सोते, 2 घंटे सोते कभी। इट इज वेरी वेरीड। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी बच्चा सो रहा है तो माँ को सोने दो, बिकॉज वो एक साथ नींद नहीं होती है माँ की। हर 2-2 घंटे को उठते जाते हैं बच्चे, कभी कभी घंटे घंटे को उठते जाते हैं, दूध डिमांड करते जाते हैं या सकलिंग डिमांड करते जाते हैं। माँ की छाती पे दूध चूसना सिर्फ दूध के लिए नहीं होता है, बेबी को कंफर्ट फील होता है। तो बच्चा 12-14 घंटे सोता तो सही, लेकिन एक साथ नहीं। तो इसीलिए इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। खास तौर पे वो पहले 3-4 महीने बहुत मुश्किल होते हैं कई बेबीज के साथ। पैदाइश के वक्त 3 टीके देते हैं हम लोग। एक यहाँ पे लेफ्ट हाथ पे होता है, जिसको BCG बोलते हैं हम लोग। टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है ये। नर्व CNS ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ब्रेन की जो टीबी है और पूरे बॉडी में डिसेमिनेटेड जो फैल जाने वाली टीबी है, इसके खिलाफ प्रोटेक्ट करता है BCG। और OPV ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो पोलियो के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है हमको। और हेपेटाइटिस बी जो पैर पे दिया जाता है। ये 3 वैक्सीन पैदाइश के वक्त जरूर आपको लेनी चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ पेशाब कर रहा हो और मोशन पास नहीं कर रहा, तो 3-4 घंटे या 5 घंटे में एक बार जब आपको दिख रहा है कि डायपर भारी है, तो आप चेंज कर दीजिए। और अगर बच्चा मोशन पास कर लिया तो इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। एंड चेंज करते वक्त ट्राई टू नॉट यूज वाइप्स एज मच एज पॉसिबल। वाइप्स कितने भी प्योर वाटर वाटर वाइप्स होने दो, उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल, थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव रहता ही है, और बेबी का स्किन बहुत जेंटल है। तो ये जो वाइप्स आप यूज करते जाते हैं जिसमें अल्कोहल है, इसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से रैशेस आते हैं। तो अगर आपके पास एक वॉश बेसिन है आपके वॉशरूम में, तो वहीं पे आप धुला के बच्चे को अच्छे से टवल से पोंछ के थोड़ी देर खुला रख दीजिए। डोंट बी इन अ हरी टू पुट द डायपर ऑन। थोड़ा खुला एयर ड्राई होने दीजिए, उसके बाद में थोड़ा नारियल तेल लगा देके अच्छे से फिर डायपर पहनाइए। और हो सके अगर तो दिन में एक 4-5 घंटे, खास तौर पे समर पीरियड में थालियां पहनाइए डायपर्स छोड़ के। उससे क्या है, बच्चे की स्किन को थोड़ा सा वो ब्रीथिंग स्पेस मिलता है और वो रैशेस नहीं होते हैं फिर। शुरुआत में जब बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं झड़ा होता है, तो जब आपको सिर्फ स्पंज बाथ देना है। अम्बिलिकल कॉर्ड झड़ने के बाद से समर्स में आप रोज नहला सकते हैं, क्योंकि गर्मियां ज्यादा हैं। और खास तौर पे अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, आप सॉलिड्स भी शुरू कर दिए, तो खाते वक्त बच्चा पूरा गिरा लेता है यहाँ पे, नेक पे वगैरह और चेस्ट पे, और धूल में खेलना भी शुरू करता है। तो ये डेली बात कंपलसरी है समर्स में खास तौर पे। विंटर्स में शायद 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स में भी अगर आपके पास गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, क्विकली आप एक बात देना चाह रहे हैं डेली, इट्स फाइन, दे सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। और बुखार रहने दो, चाहे उल्टी मोशन रहने दो, चाहे सर्दी खांसी रहने दो, आप बच्चे को नहला सकते हैं। इससे बच्चे का बुखार या बच्चे की जो इलनेस है वर्सन नहीं होती, इनफैक्ट रिलैक्सेशन फील होता है बच्चे को भी। एकदम जो नोज में जो म्यूकस भरा होता है वो निकल जाता है, बच्चा एक तरीके से रिलैक्स फील करता है आफ्टर बेथिंग। तो डेली बेथिंग कर सकते हैं, मसला नहीं है। हम लोग कॉमनली देखते हैं एक जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस में बताती हूँ, काजल आंख पे नहीं लगाइए। अगर आप काला टीका चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं या तलवों पे लगाना चाह रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आंख पे मत लगाइए, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से आईज इरिटेट होते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। दैट इज वन थिंग। धागे ज्यादा टाइटली हाथों पे, गर्दन पे, पैरों पे नहीं बंधिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे नींद में ये ट्विस्ट हो जाते हैं धागे, और ज्यादा टाइट होने की वजह से ब्लड सप्लाई रुक सकता है हाथों का, पैरों का वगैरह। एंड बच्चों को सिर्फ पीठ पे ही सुलाना चाहिए, यानी कि बच्चे को बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग अपवर्ड सुलाना चाहिए।
आपको बच्चे को पेट पे नहीं सुलाना है, स्पेशली जब आपका बच्चा अनसुपरवाइज्ड है, यानी कि आप बच्चे को देख रहे नहीं और रात के टाइम पे बच्चे को, क्योंकि थोड़े लोग ऐसा फील करते हैं कि पेट पे सुलाने से बच्चा लंबे टाइम तक सोता है, लेकिन पेट पे सुलाने से सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क बढ़ता है। तो पेट पे नहीं सुलाना है आपको बच्चे को। और कान में, नाक में तेल बिल्कुल नहीं डालना है, इससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया, ऑयल लाइपॉइड न्यूमोनिया होने का चांस होता है। तो नो ऑयल इनटू द ईयर्स एंड नोज एंड माउथ। और एकदम वो विगरस मसाज वालियों को बुला के कराते हैं ना घर पे मसाज, वो लोग बहुत ज्यादा रगड़ देते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि अच्छे से रगड़े तो ही इनके मसल्स बोन स्ट्रांग होंगे। वो बिल्कुल दैट इज अ मिथ। आपको ऐसा नहीं करना है। आप मदर ही अपने हाथ यूज करके जेंटल मसाज कर सकते हैं, ग्रैंड मदर। ज्यादा जोर से मसाज करने में कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट नुकसान हो सकता है बच्चे को। और माँ का दूध, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, नो ग्राइप वाटर एट ऑल। गुत्ती और शहद, ये कुछ भी नहीं, नथिंग फॉर 6 मंथ्स। सिर्फ माँ का दूध। अगर माँ का दूध किसी वजह से नहीं दे सक रहे हैं आप या कम पड़ रहा तो फॉर्मूला, बस। इसके अलावा डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अगर कोई मेडिसिन है तो यू कैन गिव, बट अदर देन दैट डोंट गिव एनीथिंग एल्स। कई लोगों को नहीं मालूम है टमी टाइम। टमी टाइम एक एक्सरसाइज है न्यूबॉर्न्स के लिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ, राइट फ्रॉम डे 0 आप टमी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा दूध पी लिया और डकार ले लिया, अभी एक्टिव है, प्लेफुल है। जब आपको बच्चे को औंधा इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है। इसमें फायदा ये है कि बच्चा अपना सर उठा के खेलने की, हाथ पैर मारने की कोशिश करता ना, उसकी वजह से ये नेक के और बैक के मसल्स एकदम स्ट्रांग होते हैं। और जो गैसेस है बच्चों के पेट में, कॉलिक का इश्यू बहुत कॉमन रहता है, अराउंड 4 to 6 वीक से स्टार्ट होता है, 2-3 मंथ्स में बहुत हाई रहता है और 4-5 मंथ्स तक कम होता है। ये कॉलिक का इश्यू ये टमी टाइम की वजह से कम होता है, क्योंकि डकार के तौर पे और गैसेस के तौर पे ये जो पेट में फंसे हुए गैसेस हैं ये निकल जाते हैं। तो टमी टाइम जरूर कराइए अपने बच्चे को। और बहुत से पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि जैसे हम टमी पे डाले बच्चा रोना शुरू कर देता। तो आपको क्या करना है, बच्चे को टमी पे डालना है और बच्चे के आई लेवल पे जाके बच्चे से इंटरैक्ट करना है, बात करना है। बच्चे को फ्लैश कार्ड्स नहीं पसंद है, बच्चे को टॉयज नहीं पसंद है, बच्चे को आपका चेहरा पसंद है, खासतौर पर माँ का चेहरा पसंद है। तो मदर अगर एंगेज करके बच्चे के साथ बात करने की, खेलने की, हंसाने की, अलग अलग फनी फेसेस बनाने की कोशिश करे तो बच्चा एंगेज रहता, बहुत देर तक टमी टाइम करता। तो टमी टाइम जरूर कराइए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, डू इट 30 मिनट्स डेली। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर न्यूबॉर्न।